रामपुर नामक एक बहुत सुंदर और छोटा सा गांव था, जहां पर अजय अपनी पत्नी नीलम और अपनी 3 साल की बेटी के साथ रहा करता था। उसका बहुत बड़ा क्षेत्र वह अपने खेत में किसी करता था और हर ठंड के मौसम में मटर उगाया करता था। उसकी मटर सभी गांव वालों को बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए वह उसे ही मटर खरीद करते थे। इस बार मटर की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इस बार मैं फसल को बेच कर घर की मरम्मत कराऊंगा और एक नया पंखा भी लाऊंगा। इसके बाद तुम्हें पूरा दिन गर्मी में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाग्यवान। भगवान जी की दया से आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और हे भगवान अच्छा ही चले। मैं इस बार आपकी कमाई से थोड़े पैसे भी बचाकर रख लूँगी ताकि अगले साल हम अपनी बिटिया रानी को अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा सके। अरे अब हम भी तो ये चाहेंगे कि हमारे बच्ची भी पढ़े लिखे और कामयाब बने, उसे अपनी ज़िंदगी में हमारी तरह ऐसे उतार चढ़ाव वाले जीवन ना देखना पड़े। अरे जी, जो बुरे दिन हमने देखे हैं वो हमारी बच्ची ना देखे। सच कहा भाग्यवान कि गरीबी बहुत ही बुरी चीज़ है। जितनी जल्दी हो सके बस मैं इस गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ। थोड़े पैसे जोड़कर खेती के लिए और थोड़ी ज़मीन खरीद लूँगा। एक बार बस मेरे पास एक बड़ा सा खेत हो जाए तो मैं शहर के बड़े बड़े व्यापारियों को अच्छे दामों पे अपनी फसल बेचूंगा। आज मुझे मटर की कटाई भी तो करनी है। चलो मैं चलता हूँ अब खेत। अरे रुकिए जी, इस बार मटर की फसल काफ़ी ज़्यादा है, आप अकेले कटाई कैसे करेंगे? मैं भी आपके साथ खेत में चलती हूँ। दोनों लोग करेंगे तो काम कम पड़ेगा और आसानी से हो जाएगा। दोनों पति पत्नी मटर की कटाई करने के लिए अपने खेत में जाते हैं। उनके खेत के बगल में ही पड़ोसी विमल का भी मटर का छोटा सा खेत है, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल बेकार होती थी, जिस वजह से वह अजय के खेत की अच्छी मटर की फसल देखकर अंदर ही अंदर जला करता था। न जाने इसके खेत में मटर की फसल इतनी अच्छी कैसे उग जाती है। मेरा भी तो खेत बगल में ही है, लेकिन फिर भी मेरे खेत की फसल इसके खेत की जैसे नहीं उग पाती है। क्यों? लगता है जरूर इसने मेरी फसल के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा, जिस वजह से मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है। विमल मन ही मन यह सब सोच ही रहा था। तभी वहां पर गांव का जमींदार आता है और वह अजय के पास जाता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। अरे सुनो भाई अजय, इस बार तो तुम्हारे खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या अच्छी मटर सुंदर सुंदर है। इस बार मुझे तुम्हारे खेत की 50 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को अपने खेत की मटर बेचने का नहीं कहा है तो इस खेत की पूरी मटर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसका अच्छा दाम दूंगा। नहीं जमींदार साहब, इस बार मैंने अभी तक किसी को मटर नहीं बेची है। इस बार तो लगभग 500 किलो के आसपास मेरे खेतों में मटर की फसल उगी है। मैं 2-3 दिन बाद आपके पास आता हूँ। आपको जितना मटर चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको भिजवा देता हूँ उतनी मटर। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ घर। आना फिर तुम मेरे घर अपना हिसाब उसाब करके, फिर मैं उसी समय तुम्हें हाथों हाथ पैसे दे दूंगा, जितना भी तुम्हारा बनता है। अरे मालिक, थोड़ी मटर मेरे खेतों से भी खरीद लीजिए। मैंने भी तो अपने खेतों में बहुत सारी अच्छी फसल उगाई है। मेरे खेतों में भी अच्छी मटर है। तुमने तो अपने खेतों में मटर उगाई है, लेकिन तुम्हारी मटर देखने में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी तुम एक बार मुझे अपनी मटर खिला के देखो, अगर खाने में अच्छी हुई तो तुमसे भी थोड़ी बहुत खरीद लूँगा। ये सुनकर वो जमींदार को थोड़ी मटर खाने के लिए दे देता है, लेकिन जमींदार को उसकी मटर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उससे कहता है, माफ़ करना मेरे भाई, इस मटर में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है और मैं ये तुमसे नहीं खरीद सकता। अगर मैं तुमसे ये मटर खरीद भी लेता हूँ तो कोई भी ग्राहक मुझसे ये खरीदेगा नहीं। खामा-खामी ही मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगली बार तुम जब मटर की खेती करना तो थोड़ा अच्छी वाली खाद का उपयोग करना, ताकि अगली बार तुम्हारी भी मटर थोड़ी स्वादिष्ट
और चमकदार रहें, खाने में अच्छी लगे, ताकि अगली बार मैं तुमसे मटर खरीद सकूं और तुम्हें इसका अच्छा दाम दे सकूं। इतना बोलकर जमींदार वहां से चले जाते हैं। लेकिन जमींदार के मटर ना खरीदने पर संजय अजय पर बरस पड़ता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अजय से कहता है, मैं जानता हूँ अजय, तुम्हारी वजह से ही मेरी खेतों की मटर नहीं बिकी, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है? अगल बगल तुम्हारे और मेरे खेत हैं, फिर भी तुम्हारे खेतों में मटर इतनी अच्छी और अच्छी फसल होती है, मेरे खेतों में फिर भी नहीं होती। ज़रूर तुमने ही कुछ घपला किया है मेरे खेतों में, कुछ ना कुछ तो तुमने गड़बड़ किया है मेरे खेतों के साथ, इसी वजह से मेरे खेतों में अच्छी मटर नहीं उगती, जिसकी वजह से मेरे खेतों की मटर की स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी वजह से मेरे खेतों की मटर इतनी अच्छी उग नहीं पाती और मुझे उनका दाम अच्छा मिल नहीं पाता। ऐसी बात कर रहे हो मेरे भाई, ये तुम मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैं तुम्हारे खेतों में क्या भला क्या मिलाऊंगा? मुझे क्या मिलेगा तुम्हारी फसल ख़राब करके? बस बस, ज़्यादा भोला बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तूने ही मेरी फसल ख़राब की है ताकि मेरी फसल अच्छी ना हो सके और तेरी फसल अच्छी हो जाए, इसकी वजह से मेरी ग्राहकी कम हो जाए और पूरे गांव वाले तेरे से ही मटर खरीदें। अगर मेरे खेतों के मटर भी अच्छे उगते तो ठेकेदार साहब मेरे से भी मटर खरीदते, ताकि तुम्हारी ग्राहकी कम हो जाती। फिर इसी वजह से तुमने मेरे खेतों में कुछ ना कुछ कर दिया है। लगता है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई भैया, इसी वजह से तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मुझे बोलते जाओगे। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है, ना तो मैंने किसी का कोई बुरा किया है और ना ही करना चाहता हूँ। उसके बाद भी तुम मुझे ऐसी बातें कहते चले जा रहे हो। अरे जाओ जाओ, मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही किया है, तुम मुझसे जलते हो। अरे भैया, आपको जो बोलना था आप बोल चुके हैं। हम समझते हैं कि आपकी फसल खराब हो गई है, इसलिए आप बहुत परेशान हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि आप अपनी परेशानी में किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। हमने किसी के साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है, यह सब तो भगवान जानता है। हम तो बस आपसे इतना ही कह सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो बहुत गलत सोच रहे हैं। आप अपनी सोच बदलिए, तभी आपकी तरक्की भी होगी। आप खामखा हमारे पति पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने और मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा यही होगा कि आप अपनी फसल पर ध्यान दें, दूसरे की फसल पर नहीं। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। संजय की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों पति पत्नी को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वह दोनों वहां से अपने घर वापस चले जाते हैं। 2 दिन बाद अजय जमींदार जी के घर जाकर उनको 100 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। अभी भी उसके खेतों में लगभग 100 किलो मटर बिकनी बाकी थी। जब जमींदार साहब ने उसे मटर खरीद ली तो लोगों को वह मटर काफी पसंद आई। तो बाकी के जो ठेकेदार और व्यापारी ने भी अजय को मटर का ऑर्डर दे दिया। उसकी बची हुई सारी मटर के ऑर्डर उसको लगभग मिल गए थे, जिस वजह से वह बहुत खुश था। सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो? हमें पूरी मटर के ऑर्डर मिल चुके हैं, वो भी अच्छे दामों पर। मैं सोच रहा हूँ मटर बिक जाने के बाद मेरे पास जितने भी पैसे आएंगे मैं उनमें से कुछ पैसे भैया को दे दूँगा, ताकि वो भी फिर से अपने खेत में मटर उगा सकें। मैं जानता हूँ इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं आई, उन्हें इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी इस बार उनकी मदद कर देता हूँ। लेकिन वह तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का कसूरवार मानते हैं, आपको ही गलत कहते हैं, तो आप उनकी क्या ही मदद करोगे? और आप उन्हें पैसे देने जाओगे भी तो वो आपको ही गलत समझेंगे कि आप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। भले ही वो मुझे कुछ भी मानते हों, लेकिन है तो वो मेरे पड़ोसी। अब एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी की काम आएगा बुरे समय में उसके। देखो भाग्यवान, पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके बुरे समय में उसकी मदद करूं। वाह क्या बात है, इंसान हो तो आप जैसा। भैया तो आपको बहुत बुरा मानते हैं, मगर आप उनके इतना बुरा भला कहने पर भी उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वह आपके मन के भाव को समझ पाते
और आपको कभी भी गलत ना कहते। जहां अजय संजय के लिए इतना अच्छा सोच रहा था, वही संजय अजय से जलकर उसे रात गांव में सबके सो जाने के बाद अजय के गोदाम में लाख की सारी मटर की फसल में आग लगा देता है। सुबह उठकर अजय अपने गोदाम में जब जाता है तो वह देखता है कि उसके गोदाम में रखी हुई सारी मटर और जो भी फसल हुई थी वह सब जल चुकी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हुआ और किसने किया। ऐसा होने की वजह से वह बहुत बड़े नुकसान में चला जाता है। सुबह अपने गोदाम में वह जोर जोर से रोने लगता है। मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया था भगवान, जो मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरे इतने महीनों की मेहनत थी, मेरी पूरी पूंजी इसमें लगी थी। ये तो मेरे पूरे साल भर की कमाई थी। अब मैं क्या करूँगा भगवान। अजय को इस तरह रोता और भी लगता देखकर संजय को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वह तो बस उसे दुखी देखना चाहता था। और फिर अजय परेशान होकर अपने घर चला जाता है। वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे बहुत समझा बूझकर किसी तरह शांत करती है। अगले दिन वह बड़े निराश होकर अपने खेतों में वापस जाता है। खेत में मटर के पेज बन की सोचता है तो वह देखता है कि उसके खेत में तो मटर की फसल बहुत हरी भरी लहरा रही है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि वह जो सब जल वह उसका एक भयानक सपना था। मगर यह सपना था या सच, इसका अंदाजा वह खुद भी नहीं लग पा रहा था। अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे खेत में हरी भरी मटर की फसल, वो भी इतने कम समय में। मैं कोई कहीं सपना तो नहीं देख रहा। ये सब कुछ सच है। अरे ये किसकी आवाज़ है? यहाँ पे तो मेरे सिवा कोई और है भी नहीं। नहीं, यहाँ पर तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़रा इधर तो देखो, मैं जादुई मटर। उसे आवाज को सुनकर अजय उसकी तरफ देखा है। वह तो उसे देखकर हैरान ही रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके दो छोटे छोटे हाथ, दो छोटे छोटे पर और प्यारी प्यारी आंखें भी थीं। तुम ऐसी कैसी मटर हो कि तुम्हारे हाथ पैर आंखें भी हैं और तुम मुझसे बात भी कर रही हो? अब तो मुझे लगता है पक्का ही कोई ये सपना ही होगा। यह कोई सपना नहीं है, मैं तो तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आई हूँ। सब्जियों के लोग से कुछ दिन पहले मैं देख रही थी, तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें बिना किसी गलती के कितना सुना दिया, लेकिन फिर भी तुमने उसे कुछ गलत नहीं कहा। ऊपर से तो तुमने उल्टा उसकी मदद करने की सोची। तुम्हारी ये अच्छाई देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैंने देखा कि उसने गलतफहमी के चलते अपनी जलन की भावना की वजह से तुम्हारी मटर की फसल में आग लगा दी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक दिल इंसान को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए चली आई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं, लेकिन मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। भले ही मेरे पड़ोसी भाई ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, लेकिन मैं कभी भी उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता और ना ही कभी कुछ सोचना चाहूँगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने मेरी खेत की फसल को हरा भरा किया है, उसी तरह मेरे पड़ोसी भाई की भी खेत को हरा भरा कर दो, ताकि हम दोनों में कभी भी किसी प्रकार की लड़ाई ना हो सके। ऐसा कहकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। अब जो तुम कह रहे हो वो मैं कर ही देती हूँ। अजय के इतना कहने पर मैं जादुई मटर संजय की खेतों को भी मटर की फसल से हरा भरा कर देती है। लेकिन संजय की सब होते हुए देख लेता है, जिसके बाद उसे अपनी इस गंदी सोच पर और इतनी गंदी हरकत पर बहुत पछतावा होता है। फिर वह अजय के पास जाकर उसे अपनी गलती की क्षमा मांगता है और अजय रहा गंभीर और सरल दिल का व्यक्ति, वह तुरंत संजय को माफ कर देता है और सारी बातें बोलकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उसे दिन की बात से उन दोनों के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं होता। अब वह दोनों अपने अच्छे चरित्र और व्यवहार की वजह से जादुई मटर हमेशा उनके साथ देती है।